वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। डियर नंबर सिस्टम के हमने 2 पार्ट जो है पहले जो अपलोड कर चुके हैं और ये नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्टों में हमने सीखा है संख्याओं के बारे में कि संख्या कैसी होती हैं, कौन कौन सी संख्या को हम कैसे कैसे जान सकते हैं। दूसरा हमने सीखा है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तीसरी वीडियो हमारी रहेगी यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट की कैसे बहुत बड़े नंबर्स या 2-3 मल्टीप्लाई नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर के पावर अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, मतलब यूनिट डिजिट निकालने के कम समय, ठीक है ना, यूनिट डिजिट को कम समय में निकालने का तरीका सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं डियर। सबसे पहले यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को सही से? ठीक है, ठीक है डियर। यूनिट डिजिट इकाई अंक, ठीक है, ये है हमारा चैप्टर का या आज की क्लास की जो हेडिंग है उसका नाम। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक है, ये 54 है, तो 54 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 54 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 54 की यूनिट डिजिट 4 होगी। ठीक है, क्योंकि ये इकाई के अंक पे है और ये दहाई के अंक पे है। जैसे ये 5 to 6 मतलब 526 है। 526 में तो डी जैसे ये 526 है, तो 526 में यूनिट डिजिट क्या होगा? यही 6 होगा ना। 526 में यूनिट डिजिट 6 होगा। और मान लो ये 52 और मल्टीप्लाई अगर कोई 6 दे देता है कि चलिए इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करोगे? 52 में 6 का मल्टीप्लाई करो। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 5 30 31। तो डियर ये कोई नंबर था, देखो ये बस मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 312, और 312 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो डियर अच्छा इसका बता दीजिए आप लोग। तो 52 मल्टीप्लाई, ठीक है, 20, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो डियर ऐसे अगर नंबर देते हैं ना तो बहुत ही आसान होता है यूनिट डिजिट निकालना। ऐसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई दे देता है और आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी नंबर दे और मल्टीप्लाई के रूप में हो तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बस आपको करना क्या है कि सभी नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे ये 2 में मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बाकी इधर का जो भी है उससे हमसे नहीं लेना देना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है बस यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो आपको बहुत सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट की लिखने की ज़रूरत है। तो अगर आप 52 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही यूनिट में तो 0 ही आएगा ना, बाकी जो आए सो आए, उससे क्या लेना देना है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए डियर, जैसे अगर आपसे पूछा जाए मान लो कि 52 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 57, ठीक है, और मल्टीप्लाई 58, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है ना। तो आपको करना क्या है डियर, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें। ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, ठीक है, कितना हो जाएगा? 42। अब इन दोनों से गुणा करने पर जो भी यूनिट डिजिट आता है उसका आप किस में गुणा कर लो? 8 में कर लो। तो 8 दूना के 16, ये कितना हो जाएगा? 16। तो डियर इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी कितना होगी? 6 होगी। बात समझ आ रही है? इस नंबर की पूरी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6 होगी। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं तो सभी नंबरों के यूनिट डिजिट का गुणा कर करके, ठीक है, यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में, और यूनिट डिजिट लास्ट में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। जैसे 2 का हमने 3 में किया तो 3 दूना के 6 हो गया। हाँ, फिर 6 का क्या किया भाई? बताओ, ये जो नंबर बनेगा इसमें यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो सबसे पहले इसका इसी में गुणा होगा ना। तो 6 7 42, और 42 में
यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2 होगी। और बताओ ये तीनों का नंबर का गुणा करने पर कितना आया, 42 आया। तो 42 का 2 होता है और 2 का इसमें गुणा होगा, तो 8 दूना के 16 और यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, ठीक है डियर, उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डियर थोड़ा एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैसे आप बता सकते हो ये 52 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई, ठीक है, 7, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। बस कुछ नहीं करना है, 7 लिखे 21, 21 की यूनिट डिजिट कितनी मिली, 1 मिली। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में गुणा करो। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नंबर आता है तो उसका भी यूनिट डिजिट लिख लो आप। ठीक है, और फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस नंबर के यूनिट डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो मिला के यूनिट डिजिट कितनी आ गई, ओ सॉरी यार 2 आ गई। ठीक है, सॉरी नहीं दिखा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, ये 5 7 जा, ठीक है, 3 ये 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 लिखे 21 हो जाएगा, और 21 का यूनिट डिजिट 1 बनता है। फिर एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर का 2 यूनिट डिजिट बचा, इन दोनों का गुणा करने पर यूनिट डिजिट 1 आया, तो 2 में और 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट्स लिखवाते हैं और आप भी हमारे साथ नोट बनाते रहिए। ठीक है, और यूनिट डिजिट के जितने भी मतलब हेडिंग्स बताएंगे, उस पर क्वेश्चन बताएंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे हम भेज देंगे। वहाँ से आप हमसे जुड़ के PDF ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उससे आपका और बेस्ट होता जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग वहीं से जो है PDF लेकर सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं, पॉइंट वाइज सब समझा दे रहे हैं कि मतलब यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, और आप वहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैसे एक नोट लिखते हैं डियर, ये नोट लिख लेना आप लोग। ठीक है, नोट ये है कि 1 5 6 और 0 इन संख्याओं के पावर, इन संख्याओं, ठीक है, के पावर, पावर की मतलब क्या होती है, घात, घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कोई भी संख्या हो या कोई भी अंक हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी का मतलब वही होगा, अंक हो। ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वही रहती है या सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है 51 लिखा हुआ है, तो 51 लिखा हो तो यूनिट डिजिट में कितनी है, 1 है, तो 1 है, तो 1 के पावर यहाँ पे कुछ भी लिख लो डियर। जैसे मैंने 6 लिख दिया, तो अब क्या करोगे, इसका मतलब हो गया 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51, 6 बार करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिखा, 1 5 6 0 इन संख्याओं के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे 5 के पावर 10 लिख लो, तो 5 का 10 बार गुणा करोगे, देखो 5 का 2 बार गुणा करने पर कितना आता है, 25, यूनिट डिजिट 5 ही आया ना। फिर 25 का 5 में गुणा करोगे तो 5 का पहले 5 में करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। तो इसलिए नोट टाइप में कि 1 5 6 0 इन संख्याओं के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन मिला ऐसे कि 5 3 2 1 के पावर, ठीक है, 20, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट इसकी 1 होगी। ये 2 5 6 3 इसके पावर नहीं नहीं 3 नहीं 3 नहीं, अभी जो नोट बनवाया है उसको लिखो, 6 है ना, तो 6 के पावर अगर मान लो 5 4 2 542, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा जाएगा, 6 ही लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग कुछ और हेडिंग देखते हैं डियर। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए
कि अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप थोड़ा बना सकते हो। अभी छोटा मोटा क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको, अभी तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये यूनिट डिजिट का पूरा चैप्टर ख़त्म करने में हमको लगेगा 1.5 या 2 घंटे लगेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। यूनिट डिजिट का मतलब समझ में आ गया, यूनिट डिजिट का आपको मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको जो है कि बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे या पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास, ये वाली जो क्लास है ना वो 45 मिनट या 1 घंटे की हो सकती है, और यूनिट डिजिट पूरा हम ख़त्म करेंगे 2 घंटे में। इसका मतलब हमको 2 वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे तो आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में बांट दिया है, कुछ आज देख लीजिए, कुछ कल देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे कुछ नोट्स देखते हैं, ये 4 के पावर 1 करने पे डियर क्या आता है, 4 आता है ना, और 4 के पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 4 के पावर 3 करने पर 64 आएगा। 4 के पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 256 आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। एक चीज़ ऑब्जर्व करो यहाँ पे, एक चीज़ बताओ आप यहाँ पे कि 4 के पावर 1 है तो 4 है, 4 के पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 6 है, 4 के पावर 3 पे यूनिट डिजिट 4, और 4 के पावर 4 पे फिर से यूनिट डिजिट 6। यानी इकाई का पावर में अगर एक सम संख्या है, पावर में एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट सम मिल रहा है। पावर में यदि सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। पावर में यदि विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 4, और पावर में एक सम संख्या तो यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे हम नोट टाइप्स लिख सकते हैं डियर कि 4 के पावर अगर सम हो, नहीं 4 के पावर सम, ठीक है लिख लो, 4 के पावर सम तो 6, और 4 के पावर विषम तो 4 रहता है, ठीक है। वही रूल 9 में भी लगता है, जैसे 9 के पावर 1 रहेगा तो 9 बनेगा, 9 के पावर 2 पे 81 बनता है, 9 के पावर 3 पे 729, और 9 के पावर 4 करोगे तो 65-61 होगा, ठीक है। गुणा करके देख लेना, 729 में जब 9 से गुणा करोगे तो यही होगा। तो एक चीज़ देखो फिर से, अगर 1 आया तो 9, 2 आया तो 1, 3 आया तो 9, 4 आया तो 1, ठीक है। तो यहाँ से भी एक पैटर्न मिल रहा है हमको, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है, कि 9 के पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। और 9 के पावर विषम, तो यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है, यूनिट देखो 1 पर 9 मिल रहा है, विषम है ना, 1 3 पर 9 मिल रहा है तो 3 भी तो विषम है, तो ये 9 मिलेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ये, जैसे एग्जाम्पल में ऐसे आ जाए तो बोले कि बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम लोग लगेंगे इसका गुणा करने। इसका गुणा कितना बार करना पड़ेगा, 240 बार ना, बताइए कितना समय लगेगा। तो थोड़ा लॉजिक से करते हैं, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 है ना, और सॉरी ये पावर में ये देखो 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, सम संख्या हुई। ये सम 240 सम संख्या है ना, 2 से कट जाएगी तो ये एक सम संख्या है, और 9 के पावर सम संख्या है, ये देखो यूनिट डिजिट इसकी सम है ना, अरे 9 है ना, 9 के पावर सम संख्या की कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है,
देखो सम संख्या के कंडीशन में 1 मिल रहा है तो इसकी यूनिट डिजिट, पूरे की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 हो जाएगी। बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान देकर समझो, ठीक है। तो 9 के पावर सम संख्या, अब इसको बताओ कितने बड़े मेथड से कभी कर पाओगे, इसको कभी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। 9 है ना यूनिट डिजिट में, और 9 के पावर क्या हो गया 240। तो 240 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, और 9 के पावर कोई भी इवन नंबर होगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। मतलब जो भी इसको सॉल्व करने पर इसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो ये हो जाए 424, इसके पावर 15, तो ये क्या है, एक विषम संख्या है, और 4 क्या है, सम है, और ये क्या है, नहीं सम से नहीं मतलब डियर, 4 के पावर क्या है, एक विषम नंबर है ना, और 4 के पावर विषम की वैल्यू कितनी होती है, विषम, तो इसका मान कितना होता है, 4 ही रहता है। तो इस पूरे की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है। अब डियर हम लोग पढ़ेंगे एक साइक्लिसिटी का रूल होता है, उसको देखेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2 के पावर यदि 1 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 2, फिर 4, 8, 32, इसका मतलब और थोड़ा देख लो, 3 है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5। 3 के पावर यदि 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 27। 3 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 81, और इसका 729, नहीं 343, गुणा करके देख लेते हैं ये, ठीक है। इसमें 3 से गुणा करो और 8 लिखे 24, सही है, 243 होगा ना, 3 एक कम 3 और 8 लिखे 24, 243, ठीक है। एक और देखो, 7 के पावर 1, इधर ही देख लेते हैं, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, 7 के पावर 5, 1 होगा, इसमें कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 343, ये कितना हो जाएगा इतना, और इसको भी गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी कितना, 7 आएगी, और बाकी आगे का कुछ आएगा देख लीजिएगा आप लोग गुणा करके, ठीक है। और देखो 8 के पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 के पावर 2 इज इक्वल टू 64, अगर 8 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 12, 8 के पावर 4 है तो 4096, और 8 के पावर 5 है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगी, बाकी जो आएगा तो आएगा। हम साइक्लिसिटी का रूल बता रहे हैं जो यूनिट डिजिट निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। पीछे की जो चीज़ें थी वो बहुत ही बेसिक थी, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। यूनिट डिजिट की बात करें तो इसको थोड़ा सा समझोगे तो आपको एक चीज़ बहुत मस्त समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट बेस पे समझा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट बेसिस भी है, ठीक है।
जैसे देखो ये 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 है, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू ऐसे करके है ना। तो यहाँ पे देखोगे ना आप एक चीज़, जस्ट 1 2 3 4 और 4 के बाद 5वें पे फिर से वही 2 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो किस पे रिपीट करेगा? जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 पे फिर से वही आ गया, तो यानी 2 के पावर अगर 5 रहे तो इसकी वैल्यू 2 होगी ना। ठीक है, कैसे भाई, कैसे? तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 2 के पावर 5 को 2 के पावर 4 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, 2 के पावर 4 गुणे 1 प्लस 1, मतलब इस 5 में अगर हम 4 से भागा दें, सॉरी यार, इस 5 में यदि 4 से भागा दें तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक शेषफल मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो इस 5 को आप लिख कैसे सकते हो? 4 × 1 + 1। बात समझ आ रही है? 4 × 1 + 1। ठीक है, अगर देखो जैसे ये है, तो डियर एक बात बताइए आप लोग, तो इसका मतलब कहने का ये है, आपको मैं बस ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। 2 के पावर 4 है प्लस 1 है। देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो कहने का ये मतलब है कि 4 के बाद फिर से वही 5, अगर 3 की 5 बार गुणा करी जा रही है तो यूनिट डिजिट फिर से वही आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट फिर से वही आ रहा है। अगर हम देखें 7 में भी, तो 7 के पावर 1, और यहाँ देखो 7 के पावर 5 पे जाते ही फिर से यूनिट डिजिट फिर से वही क्या मिलने लगा, सेम मिलने लगा। तो इससे हम एक दिमाग लगा सकते हैं कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 8, 2 के पावर 4 8 और यहाँ पे 12, इन सभी पे, ठीक है, इन सभी के जस्ट बाद, मतलब इसके बाद 2 से गुणा करने पर यानी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 के पावर 8 है ना, तो 8 में अगर एक और 2 से गुणा कर दे, नीचे 2 से गुणा कर दे, 2 के पावर 9 हो जाएगा। और 2 के पावर 9 का मतलब क्या हुआ? देखो 2 के पावर 9 और एक और 2 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर, ठीक है, 13। ठीक, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 के पावर 4 है, या फिर 4 के बाद फिर से 8 आ जाए, तो 8 आ जाए, तो 8 के बाद फिर यही 2 मिलेगा। बात समझ आ रही है? 2 के पावर 4 और 4 के बाद एक और 2 अगर बढ़ाओगे तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको? फिर से अगर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 में मतलब यही चीज़ एक बार, और फिर उसके बाद देखो ये चीज़ एक बार, 8 का मतलब फिर से 2, फिर से आएगा 2 3 2 4 8, फिर 6, फिर से 2 आ जाएगा। तो मतलब हर 4 के बाद जो 5वां वाला है, ठीक है, हर 4 के बाद वो जो 5वां आ रहा है वो फिर से यूनिट डिजिट का काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है? बात समझ आ रही है? जैसे 2 के पावर मान लो 13 हो गया, 2 के पावर 13 हो गया, तो इसको अगर तोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार आपको लिखना पड़ेगा, 13 बार। तो 1 4 ऐसे हटा दो, फिर 5वां वाला 5 से लेके फिर हटा दो, ये दोनों हट जाएंगे, फिर ऐसे हट जाओ, इसमें भी 4 बार 2 आया, इसमें भी 4 बार 2 आया, इसमें भी 4 बार 2 आया है, फिर लास्ट में एक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 4 बार 2 के बाद फिर से 4 बार 2 के बाद और 4 बार 2 के बाद ये जो लास्ट वाला बचेगा वही यूनिट डिजिट का काम करेगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, 1 2 3 4 और 5वें पे लिखी जा रहा है, तो फिर अच्छा एक बात बता दो, अगर इसको ना लिया जाए तो 6, अगर 6 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 7, 6 के बाद 7 पे आ जाएगा 8, फिर 9 पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इसी को अगर हम बढ़ाएं तो ये मान लो 1 और 2 3 4, 2 के पावर 1 है ना, तो 2 मिला, 2 के पावर 2 पे 4 मिला, 2 के पावर 3 पे 6 मिला, 2 के पावर 4 पे ये मिल रहा है आपका 6 मिल रहा है, 2 के पावर 5 पे 2 मिल रहा है, फिर 6 पे क्या मिलेगा, 2 के पावर 6 पे
फिर 2 के बाद फिर 4 आएगा ना, फिर 2 के पावर 3 पे 8, 3 पे 8 आया है तो इसमें कितने पे आएगा, 2 के पावर 7 पे 8 आएगा। फिर 2 के पावर यहाँ 4 पे 6 है, 2 के पावर 8 पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 के पावर 9 पे फिर से 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यानी 4 से जो संख्याएं कट रही हैं, 4 से जो संख्याएं कट रही हैं, यानी 4 से जो संख्याएं कट रही हैं, कटने के बाद एक अगर शेषफल बच रहा है, कितने शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, तो आपकी यूनिट डिजिट फिर से वही चीज़ क्या हो रही है, प्राप्त हो जा रही है। अगर 2 शेषफल बचा तो 4 आएगा, अगर 3 शेषफल बचा तो 8 आएगा। बात समझ आ रही है डियर? अगर 4 शेषफल तो 4, अगर बताओ किसी भी संख्या में 4 से भागा दो तो कभी 4 शेषफल बच सकता है क्या? नहीं ना, वो बचता तो कट जाता ना। जैसे मैं कह रहा हूँ 8 में आप 4 से भागा दो। डियर आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, कोई भी अगर संख्या देती है तो उस संख्या में जो भी पावर है उसमें 4 से भागा देंगे। ठीक है, संख्या में जो भी पावर है, जैसे ये 4 है तो 4 नहीं लिख दो, 64 लिख दो। ठीक है, और इसमें मान लो ऊपर है आपका, ठीक है, 35। तो अब इसमें पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है डियर। ये तो हमने गलत एग्जाम्पल ही ले लिया, क्योंकि इसमें तो 4 दिया हुआ है और 4 के पावर क्या है, एक विषम संख्या। तो 4 के पावर 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 4 के पावर 1 रहेगा तो 4 रहता है, और 4 के पावर 2 पे 16 मिलता है। तो सम पे क्या मिल रहा है, सम पे देखो 4 के पावर अगर सम है तो 6, और 4 के पावर विषम है तो कितना, 4। तो यहाँ पे 4 के पावर क्या है, विषम संख्या है ना, 35 विषम है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, विषम के कंडीशन में 4 होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें साइक्लिसिटी थोड़ा अच्छा लगे समझने में। ठीक है, इस सब में तो नॉर्मली बन जा रहा है, तो इसमें साइक्लिसिटी का रूल लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो चलो ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। पहले ये बता दीजिए आप लोग कि साइक्लिसिटी आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं कि कोई भी ऐसे नंबर दे देता है, कोई भी नंबर का मतलब ऐसा मत ले लो डियर, ये 4 देखो कौन कौन सा हमने बताया कि 1, 5, 6, 0, 4 और 9, ये तो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे 1 के पावर कुछ भी रख लो 1 ही आएगा, 5 के पावर कुछ भी रख लो 5 ही आएगा, 6 के पावर कुछ रखोगे 6 आएगा, 0 के पावर कुछ रखोगे 0 आएगा। और 4 की बात करें तो 4 के पावर सम रहे तो 6 आएगा, और 4 के पावर क्या रहे, इवन नंबर, और इवन नंबर रहेगा मतलब सम संख्या रहेंगी तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। और 4 के पावर विषम संख्या है मतलब कि जैसे ऑड, तो इस कंडीशन में आपका क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 9 की बात करें तो 9 के पावर विषम संख्या के कंडीशन में 9 मिलता है। ठीक है, और 9 के पावर सम संख्या के कंडीशन में, ठीक है, सम के कंडीशन में 1 मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद कर लो। तो बता दो 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें हमने 0, 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद 5 की बात करें, 6 की बात करें, तो इन सभी संख्याओं के पावर 0, 1, 5, 6, इन सभी संख्याओं के पावर कुछ भी आए तो उसका मतलब क्या होता है, वही संख्याएं लिख देती है यूनिट में, यूनिट डिजिट में। बात करें 9 की, तो 9 में इवन और ऑड पे ध्यान देते हैं कि अगर सम संख्या आती है तो 1 लिखते हैं, 9 के पावर अगर सम संख्या आ गई तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 के पावर विषम संख्या आ गई तो यूनिट डिजिट 9 होगा। और यहाँ पे किसकी बात करते हैं, 2 की बात, अरे नहीं 2 नहीं, 4 की बात करते हैं डियर। 4 के पावर भी सम और विषम पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने आपको बता दिया। बाकी कौन कौन सी संख्याएं बच गई, ये 2, 3, 4 और 8, इसी में थोड़ा सा ध्यान देते हैं साइक्लिसिटी पे। ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया आपका, ये 443 आ गया, और इसी के पावर लगा दिया मान लो 35 लगा, अच्छा 5 लगाते हैं, पहली बात पहले 5 लगाते हैं। 5 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलोगे कि भैया 4 तक तो काम हो जाएगा फ्रेश, उसके बाद 5 का मतलब फिर से वही चीज़ आ जाएगी, मतलब 3 के पावर 1 इज इक्वल टू, बात समझ आ रही है, फिर से वही चीज़ आ जाएगी। तो 3 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 6 की बात करें तो हमने बताया था ना फिर, तो आप बस कुछ मत करो, सिंपल सी बात है। अगर
बहुत बड़ी घात आ रही है तो आप सीधे 4 से भागा दो, जो शेषफल बचता है उसी को लिखो। ठीक है, जैसे मान लो ये 443 है, तो 443 का पावर अगर मान लो 2 है तो आप क्या लिखोगे, 3 के पावर 2 लिखोगे। अगर मान लो ये 2 ना रख के यहाँ पे 10 रहेगा तो क्या लिखोगे, 3 के पावर 10 लिखोगे। और 3 के पावर 10 का मतलब क्या होता है, पहले 3 के पावर क्या लिखोगे, 3 के पावर 10 का मतलब आपको बताते हैं। 3 के पावर 10 मतलब 4 बार 3 का मल्टीप्लाई, 4 बार 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 बार एक्स्ट्रा आया है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप इसमें 4 से भागा दे दो। अब 4 से भागा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हर एक 4 के बाद फिर से वही चीज़ आ जाती है, फिर से वही चीज़ आ जाती है। तो इसमें 4 से भागा देने पर कितना बार जाएगा, 4 से जब भागा देंगे तो 2 बार जाएगा। 4 दूना के 8 और एक शेषफल बचता है, तो शेषफल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और आप लोगों को एक नियम जानना है कि अगर किसी भी संख्या के पावर यम, ठीक है, और प्लस यन लिखा है, किसी भी संख्या के पावर यम प्लस एन लिखा है, तो उस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए के पावर एम और गुणे ए के पावर एन। इसका मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं जब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखी गई होती हैं तो उनके घातों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कब, जब बेस समान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए के पावर यम है, मल्टीप्लाई ए के पावर एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो कहीं भी अगर दो संख्याएं जोड़ के रूप में लिखी हुई हैं तो उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं डियर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n। ठीक है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कभी भी ऐसा कुछ भी आता है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर जैसे कोई भी संख्या दे दे और उसके पावर बड़ा नंबर दे, चाहे कुछ भी नंबर दे, आप सीधे 4 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करने पर जितना भी शेषफल बचता है बस सीधे यूनिट डिजिट के पावर वही लगा दो। जैसे मान लो, एकदम सिंपल सी बात है डियर। और क्यों 4 से भागा दे रहे हैं, ये साइक्लिसिटी का रूल कहता है कि हर एक, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई के बाद वो फिर से वही यूनिट डिजिट आ जाती है जो पहले वाली थी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 443 है और इसके पावर मान लो आ गया, ठीक है, इसके पावर लिखा हुआ है ये 35 ही मान लो, 35 लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, 35 में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 4/32। कितना शेषफल मिला आपको, 3 शेषफल मिला। तो आपको क्या करना है, 3 के पावर बस 3 लगा देना है। जब 3 के पावर 3 लगाओगे तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 3×9=27। यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो ये हो जाएगी यूनिट डिजिट। बात समझ आ रही है, ये 7 हो जाएगी यूनिट डिजिट। जैसे अब क्वेश्चन और एक का कर लेते हैं, 532 टू द पावर, ठीक है, ये हो जाएगा मान लो 92। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 92 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 92 में 4 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स जाएगा, 2 बार, 1 मिला, ठीक है, 4×3=12। कोई शेषफल नहीं मिल रहा, वाह, कोई शेषफल नहीं मिल रहा डियर। 4×2=8, 1 मिला, फिर कोई शेषफल नहीं मिले तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब कोई शेषफल ना मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 के पावर 4 लिखना पड़ेगा। बात इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि डियर आप ये जानते हो कि 4 में 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है डियर, 0 मिलता है। जब हम 4 में 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे 4×1=4, शेषफल 0 मिले तो उस कंडीशन में हमको सीधे पावर 4 लगानी पड़ती है। आप नॉर्मल सी बात समझो डियर कि साइक्लिसिटी के रूल में मतलब अगर कौन कौन सा आता है, यूनिट डिजिट में यदि 2 हो, 3 हो और उसके बाद 7 हो, 8 हो, 2 3 7 8, ठीक है, ऐसी अगर कोई संख्या यूनिट डिजिट के रूप में दी हुई हैं और उनके पावर बहुत बड़ा नंबर है तो आप क्या करो, सीधे उस नंबर को 4 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल जो कुछ भी आता है उसको उसी के पावर लगा दो, यूनिट डिजिट के पावर लगा दो। अगर शेषफल 0 आता है तो हमेशा यूनिट डिजिट के पावर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 4 लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 4 में 4 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो शेषफल 0 वाले कंडीशन में आपको 4 लिखना है। बात समझ आ रही है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे,
2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है ना, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं डियर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बताइएगा आप लोग, इसका आंसर 6732 टू द पावर 170 मल्टीप्लाई 6733 मल्टीप्लाई 172। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप लोग कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, देखो यूनिट डिजिट में 2 और 3 है, ठीक है, और हमने क्या बताया था, 0 आ जाए तो अगर कोई यूनिट डिजिट 0 है और या तो 1 है या तो, ठीक है, 5 है या तो 6 है, अगर इस यूनिट डिजिट में ये रहेगा तो इसके पावर कुछ भी रखो वही नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वही संख्याएं मिलती हैं। लेकिन अगर यूनिट डिजिट जैसे अगर 4 आ गया या 9 आ गया तो इसमें सम विषम पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन इन सबको छोड़ के बताओ, अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है ना। 10 में 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए, बचे 4। तो 4 में कौन कौन से होंगे, देखो बस ये 2 होगा और क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा और उसके बाद एक कौन सा होगा, 3 होगा, बस यही बच रहे हैं इतने। तो नियम साइक्लिसिटी का रूल इसी में लगेगा, ठीक है, साइक्लिसिटी का रूल इसी में लगेगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे 2 है तो बस यहाँ पे लिखो 2 के पावर 170 में 4 से भागा दे दो, गुड़े यहाँ पे 3 के पावर 172 में सीधे 4 से भागा दे दो। जब 170 में 4 से भागा दोगे तो कितना बार जाएगा, देखो कितना शेषफल मिलेगा, 4 चौके 16, 1 मिला 0, 4 दूना के 8, 2 शेषफल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुड़े 3 के पावर, यहाँ पे बताओ 4 से भागा देंगे तो 72 है ना, 70 पे 2 शेषफल मिल रहा है तो 72 पे 0 मिलेगा, ठीक है, भागा दे लेना यहाँ पे 0 शेषफल। तो 3 के पावर 0 है तो 4 से अगर भागा दे रहे हो 0 बचने का मतलब पावर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ये याद रखना डियर, हमने बता दिया 20 बार, अब नहीं बताएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 की वैल्यू, 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, गुड़े 3 के पावर अगर 4 है तो उसका मतलब कितना होगा, 81। देखो 3 तिली के 9, 9 तिली 27 दिया, 81 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1 होती है, और 4 एकम 4, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है डियर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है डियर, आगे का क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे अगर किसी ने पूछा कि ठीक है, आगे अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 से लेके 999, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिख दे रहा है, 1 से लेकर 999 के बीच की सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा डियर। तो 1 से लेकर 999 के बीच 999 के बीच संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो कैसे बताएंगे। तो देखो 1 हो गया, गुणे 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6 डॉटेड डॉटेड करके 999। अब एक बात बता दो डियर, क्या हम सबका गुणा करने चले, नहीं ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं 10 आएगा, या देखो 2 एकम 2 और फिर 2 3 6 और फिर 6 चौक 6 और 6 चौके 24 के 4 और 4 और 5 का गुणा करोगे तो 5 चौके 20, यूनिट डिजिट कितना मिला, 20 मिला। अब बता दो डियर, 0 का किसी में गुणा करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको क्या मिलती जाएगी, 0 मिलती जाएगी। फिर से समझा दे रहे हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24 के 4 और 24 के 4 है तो यहाँ पे जो 4 है, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 4 5 जा
5 चौक के 20, ये होगा 20, 20 का जीरो, जीरो का किसी में भी गुणा करो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है, अब जीरो ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हो जाएगा डियर, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, और एक दो क्वेश्चन देते हैं, करिए आप। जैसे ये बताइए आप, 4387 25245 प्लस 632 के 72 का इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ पे चेक करो, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, 7 है और 2 है, 7 2 3 और किसमें 7 2 3 और एक और बताया था ना हमने 8, बस इसी में साइक्लिसिटी रूल लगती है अगर बहुत बड़ा घात आ जाए तो। बाकी तो एक में एक के पावर कुछ भी कर लो एक ही रहेगा, जीरो के पावर कुछ भी कर लो वो जीरो ही रहेगा, 6 के पावर कुछ भी कर लो, 6 के 36, हर बार 6 आएगा, 5 के पावर कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए, और 9 और 4 में विषम सम देखा जाता है। बाकी यही दो नंबर हैं, ऐसे 4 नंबर कौन कौन से, 7 है, 3 है, 2 है और 8 है, बस इसी में साइक्लिसिटी देखा जाता है जब बहुत बड़ा पावर हो, ठीक है। तो डियर ये इसमें हम क्या करेंगे, 245 में हम किससे भागा दे देंगे, 4 से। जब 4 से भागा देंगे तो 4 छंग 24 और ये 5 है, तो कितना मिलेगा, 4 एकम 4, एक शेषफल मिला डियर। तो यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है 7 के पावर सीधे 1 लिख दो। अब 72 में भागा दोगे तो हमको लग रहा है कि पूरी तरीके से काट देगा उसको, पूरी तरीके से काट देगा, तो शेषफल 0 मिलेगा। तो उस कंडीशन में देखो 4 से भागा देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, और जब शेषफल 0 होगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, 2 के पावर 4। याद रखना 20 बार बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या के पावर बहुत बड़ा नंबर है उसमें 4 से हम भागा देते हैं तो शेषफल 0 आया, उस कंडीशन में हमको 0 नहीं लिखना है, ठीक है, उसमें हम सीधे 4 लिखेंगे। ठीक, अगर 4 है तब भी भागा दोगे 4 से तो शेषफल 0 मिलेगा। बात समझ आ रही, कौन कौन से कंडीशन पे शेषफल 0 मिल सकता है, 4 है तब भी, 8 है तब भी, ठीक है, तो इतने सभी पर मिल सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, जिस पे 0 मिल रहा है शेषफल, ठीक है। तो 7 के पावर 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, और 7 ये कितना हो जाएगा आपका 2। तो बताओ जी, ये 4 है ना तो 16, और यूनिट डिजिट है तो इसका जोड़ो, तो यूनिट को जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा आपका 13, और 13 को क्या होता है 3 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी इसकी 3 होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है डियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला एपिसोड हमारा होगा कल, और लगभग अभी हमारा आधे घंटे का क्लास और बचा हुआ है, आधे घंटे से ऊपर ही चलेगा डियर अभी, क्योंकि फैक्टोरियल की चीज़ें बतानी है इसमें, ठीक है। चलो अच्छा, फैक्टोरियल थोड़ा समझा देते हैं, और कल इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन भी करा देंगे, नहीं तो कल ही रहने देते हैं, क्योंकि नया वीडियो रहेगा तो उसमें एकदम स्टार्टिंग से समझाएंगे कि फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल होता क्या है, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन करा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है डियर। तो ये 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। यूनिट डिजिट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से समझना, और एक बार हम क्लास का रिवीजन कर ले रहे हैं कि हम पढ़े हैं क्या शुरू से लेकर अंत तक। तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने छोटे 2 नंबर 3 नंबर का गुणा भागा किया। यूनिट डिजिट देखो ज़्यादा कठिन यही है कि साइक्लिसिटी वाला, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो एक के कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, लास्ट में उसकी यूनिट डिजिट अगर 0 से लेकर 9 तक आ रही है, तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसका यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान होता है, कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें यूनिट डिजिट निकालना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो जैसे 0 हो गया, अगर यूनिट डिजिट के रूप में है किसी भी संख्या में,
अगर यूनिट डिजिट के रूप में 0 आ रहा है तो उसमें कितना भी पावर लगा लो उसकी यूनिट डिजिट 0 ही आने वाली है। और 1 है या 6 है या 5 है, अगर ये किसी संख्याओं के यूनिट डिजिट के काम कर रहे हैं तो इसके पावर आप अगर कुछ भी लगा लो हमेशा वही नंबर मिलेंगे। लेकिन ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ऐसे नंबर के पावर अगर बहुत बड़ी संख्याएं आती हैं या कुछ भी आते हैं तो इसमें हमको साइक्लिसिटी देखना पड़ेगा। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि अब हम 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देने पर शेषफल जो आएगा सीधे उसमें उपस्थित संख्याओं में जो यूनिट डिजिट है उसी के पावर रख देंगे शेषफल को। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है तो हमको 4 रखना है, शेषफल कुछ भी आए तो उसको रख देना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं डियर। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए थोड़ा। ठीक है, ऐसे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और अच्छे से ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही।